A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. सबसे पहले कल के क्विज के आंसर्स। शायद कुछ टेक्निकल इशू से कारण आप लोग तक वीडियोस नहीं पहुंच पाई है। कल का सेशन नहीं हो पाया, तो आप क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लीजिए और आंसर्स भी नोट डाउन कर लीजिए। ये मार्च के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका मार्च का जो रिवीजन है वो अप्रैल के साथ मेरी कराने की कोशिश रहेगी। तो पहला क्वेश्चन था, बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके यूपीआई बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म भारत इंस्टा पे शुरू करा है? तो इसका आंसर है एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन था, युगांडा का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गोल्डन जुबली मेडल सिविलियंस जो है वो किसको मिला? तो इसका आंसर है राजेश चापलॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गंगा आमंत्रण अभियान जो एक ओपन वाटर राफ्टिंग सिस्टम है, मतलब वाटर राफ्टिंग करवाई जाएगी, ये फैसिलिटी शुरू की जाएगी, तो ये कहाँ से शुरू होगा और एंड पॉइंट इसका है गंगा सागर। तो ये एक्चुअली इंडिया में जहाँ से गंगा जी स्टार्ट होती हैं और इंडिया में जहाँ पर गंगा जी खत्म होती हैं, इस पूरे रूट पर ये वाटर राफ्टिंग का काम शुरू कर रहे हैं। तो आंसर है इसका देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 39th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, इसमें जीएसटी जो मोबाइल फोन्स पर है वो 12% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 12% से बढ़ा के 18% कर दिया गया है। और आपको मुझे ये बताना है कि सीबीआईसी के हेड कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रियलमी की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई श्रद्धा कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्टेट कुशल शतरंग युवा हब और अप्रेंटिस स्कीम्स शुरू कर रहा है? तो इसका आंसर था यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर ने ऑथराइज करा है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कोरोना वायरस के चलते, किस एक्ट पर? देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा, बट तेलंगाना सरकार ने कहा कि लॉकडाउन 7 मई तक रहेगा और हम 20 अप्रैल के बाद भी कोई छूट नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी पावर्स हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? तो ये एक्ट है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आज के सेशन में और हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिसेंटली इंडिया के पर्वतारोही हैं अमगौथ तुकाराम, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करी, इसका नाम क्या है? तो देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है वो स्टैटिक जीके के तौर पर भी आ सकता है। सिंपल सीधा क्वेश्चन बस इतना आएगा कि ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। ठीक है, तो ये तब ज्योग्राफी का वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, वो स्टैटिक जीके पूछ रहे हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर। तो इसका आंसर है माउंट कोजिकासो। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टफ है। आप ये वर्ड अपने दिमाग पे ऐसे आंखों से छाप लीजिए, लिखते समय ध्यान दे दीजिए। इसका प्रोनाउंसिएशन पे इतना अपने को फोकस ही नहीं करना, अपने को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की पहली एयरलाइन जिसने कार्गो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी शुरू करी इन पार्टनरशिप विद GHASL, तो इसका आंसर है स्पाइस जेट। लास्ट क्वेश्चन था, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, रिसेंटली इसका ऑर्गेनाइजेशन करा गया, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये किस संगठन के साथ संबद्ध है? तो इसका आंसर है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब एमसीक्यूज फॉर्मेट पे आते हैं, न्यूज देखते हैं। किस बैंक ने वॉइस बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ? तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी। और आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन है वो है मिस्टर महेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि हम बैंक्स के चेयरमैन साथ में याद करते हुए चलें। तो आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन कौन है? मिस्टर महेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, कोरोना वायरस के चलते फायदा ये हुआ है कि जो हमारी पृथ्वी है वो खुद को हील करना शुरू हो गई है।
मतलब ये प्रूफ हो गया कि हमें ज़रूरत नहीं है ऐसे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण हटाने की। अगर हम अपनी टांग ना अड़ाएं तो पृथ्वी खुद को हील कर सकती है। ठीक है, हील मतलब अब हमने इतना नुकसान कर दिया है कि उसे हील करना पड़ेगा। तो उसी के चलते देखा ये गया कि 2 दशकों के बाद दुर्लभ प्रजाति दिखाई दी टर्टल्स की, कछुओं की, जिन्हें हम कहते हैं लेदर बैक टर्टल्स। ठीक है, इनके बहुत बड़े नंबर्स पे घोंसले दिखाए गए। तो घोंसलों का मतलब ये है कि अब बहुत जल्दी इनसे जो है वो अंडों से बच्चे भी होंगे। तो ये किस देश के समुद्र तट पर देखा गया? तो इसका आंसर है थाईलैंड। ठीक है, आपको मुझे थाईलैंड की कैपिटल बतानी है, करेंसी में बता रही हूँ, बहत, थाई बहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके डेबिट कार्ड्स शुरू करे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन सभी ऑप्शंस जो हैं वो पेमेंट बैंक्स के हैं और सबके नाम में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, पेमेंट बैंक्स। आज शाम को जो बैंक की वीडियो बैंक का सेशन आपके साथ स्टार्ट होगा, उसमें सबसे पहले पेमेंट बैंक्स का ही डिस्कशन होना है, क्योंकि स्मॉल बैंक्स तक मैं लास्ट क्लास तक आपका क्लास ले चुकी थी। तो पेमेंट बैंक्स की डिटेल से ही आज की बैंक की क्लास स्टार्ट होगी। आई होप आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी। आज शाम की क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा, तो आपके बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप करके डेबिट कार्ड्स जो है वो लॉन्च करे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन्होंने एक परमानेंट ब्रिज बना दिया है जिसका नाम है कसोवल ब्रिज। और ये कह रहे हैं कि पंजाब के फार्मर्स जो हैं, पंजाब के जो किसान हैं, उन्हें अपनी फसल को आराम से ले जाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो मुझे इसकी लोकेशन बताने की नीड नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ब्रिज कहाँ बनाया गया है। अब यहाँ पर हमें ये भी बताना है कि नदी कौन सी है, हमें ये भी याद रखना है कि ब्रिज का नाम क्या है। ठीक है, तो ब्रिज का नाम है कसोवल ब्रिज और इसका आंसर है रावी नदी, ऑप्शन बी। रावी नदी पर कसोवल ब्रिज बनाया गया है जो पंजाब के फार्मर्स को हार्वेस्ट ले जाने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अघोकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने एक सेंसिटिव लो कॉस्ट सेंसर बनाया है। ठीक है, ये सेंसर क्या करता है? तो ये सेंसर जो है वो बैक्टीरिया को बहुत तेजी से डिटेक्ट कर लेता है, बहुत तेजी से पता लगा लेता है बैक्टीरिया का। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बग स्निफर, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए मैंने जानबूझ के ऑप्शन में बैट स्निफर डाला है इस समय, क्योंकि चमगादड़ बहुत न्यूज़ में रहे, बट इसका आंसर चमगादड़ नहीं है, इसका आंसर है बग स्निफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस करा है कि वो सिडबी, एनएचबी और नाबार्ड को 50,000 करोड़ का सपोर्ट देगा? सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी डिटेल मैं आपको पहली क्लास की बैंकिंग सेशन में दे चुकी थी। इसके हेड ऑफिस, इसका स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर है आरबीआई। और हमें बताना ये है कि ये 50,000 किस बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करा गया है। देखिए, एक ही क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है कि सिडबी को कितना, एनएचबी को कितना और नाबार्ड को कितना। ठीक है, तो आप ये बाइफर्केशन भी देख लीजिए। सिडबी को 15,000 करोड़, एनएचबी को 10,000 करोड़ और नाबार्ड को सबसे ज़्यादा शेयर जा रहा है 25,000 करोड़। सिडबी के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, एनएचबी के हैं आरवी वर्मा और नाबार्ड के हैं चिंताला गोविंदा राजलू। नाबार्ड के चेयरमैन मैं क्विज में भी पूछ चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांस बढ़ाकर कितना कर दिया है फॉर अप्रैल टू सितंबर? और इसका आंसर है ऑप्शन ए
2.0 लाख करोड़, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे एक और एलोकेशन याद रखते हुए चलेंगे कि कैबिनेट ने अप्रूव करा है 15,000 करोड़ का फंड अंडर इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज, ठीक है। जो ये 15,000 करोड़ दिए जा रहे हैं, इसको पैकेज के अंदर रखा गया है और इसका नाम रखा गया है इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। देखिए, ये डेटा आपको याद करने पड़ेंगे इस समय, क्योंकि इन डेटा के अलावा फिलहाल तो कुछ खास कोई डेटा है नहीं, कोई ऐसा अमाउंट चल नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जहां तक वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात है, ये डिटेल मैं आपको अपनी बैंकिंग की क्लास में दूंगी, ठीक है। तो आप वो सेशन ज़रूर देखिए, कंटिन्यू रखिए आपकी बैंकिंग क्लासेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की एक डिस्ट्रिक्ट है पठानमिट्ठा, इसके एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने एक कार शुरू करी है और इस कार का नाम क्या है, ठीक है। कार करेगी क्या? तो रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ कोविड-19 सिस्टम्स, मतलब कोविड की टेस्टिंग के लिए काम थोड़ा जल्दी हो, उसके लिए कार, डेडिकेटेड कार बनाई गई है। जैसा कि आप गाड़ी में लोगो देख सकते हैं, तिरंगा बना हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर है तिरंगा, और इस तिरंगे का फुल फॉर्म भी है। तो हमें कई चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन के तरीके कई हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि केरल के किस जिले ने, किस डिस्ट्रिक्ट ने तिरंगा नाम की कार लॉन्च की, एक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में हो सकता है कि केरल के पठानमिट्ठा प्रशासन ने कौन सी नाम की कार लॉन्च की, तो ऑप्शन आएगा तिरंगा। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इस तिरंगे का फुल फॉर्म क्या है, या तिरंगा में से किसी भी लेटर का फुल फॉर्म पूछ देंगे, तो आपको ये भी याद रखना है, और इसका फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान। तिरंगे का फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोग्य अभियान, ठीक है। अच्छा, हम साथ में यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स केरल रिलेटेड याद कर लेते हैं। जैसा कि मैं डिस्कस करा था जीआई टैग्स के बारे में, ठीक है। तो कुछ जीआई टैग्स आप यहाँ पर देख लीजिए। ये जीआई टैग्स जो है वो केरल राज्य से मिले हुए हैं। तो पहला जीआई टैग है वायनाड कॉफ़ी, रोबस्टा कॉफ़ी। देखिए, कॉफ़ी, आई एम नॉट अ कॉफ़ी लवर, तो मुझे रोबस्टा के बारे में आइडिया नहीं है कि रोबस्टा कौन सी, बेसिकली क्यों ऐसा वर्ड यूज़ होता है, बट कॉफ़ी जो है वो एक केरल से है और वो है वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी। वायनाड आपको पता होगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको पता है कि वायनाड क्षेत्र जो है वो किस का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किसका चुनाव क्षेत्र है। नेक्स्ट है मारायूर जैगरी। जैगरी होता है गुड़, ठीक है। तो मारायूर जो जैगरी है, जो गुड़ है, वो वर्ल्ड का सबसे मीठा गुड़ है, वर्ल्ड का। मतलब आप समझ रहे हैं जीआई टैग से होता क्या है। तो जीआई टैग का मतलब ये हो गया कि वर्ल्ड फेमस हो गया। तो मारायूर गुड़ जो है वो वर्ल्ड का सबसे मीठा गुड़ है, और मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था, मतलब ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा, अभी ऑफिशियल तो मुझे नहीं पता, बट शायद पाकिस्तान भी जो है वो गुड़ के लिए अपना ऐसे उन्होंने अपना कैंडिडेचर शुरू करा था, लेकिन ऑब्वियसली हमारा केरल जो है वो पठानमिट्ठा जीत गया। सॉरी, केरल जो है वो मारायूर जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का गुड़ जीत गया। एक है तिरूर बीटल लीफ। बीटल जो है वो पान का पत्ता होता है। और इदायूर चिली, ये हरी मिर्ची जो है वहाँ की, इदायूर भी जगह का नाम है, केरल में ही पड़ती है, ठीक है। तो हमें ये जीआई टैग्स याद रखने हैं, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, मारायूर गुड़, तिरूर बीटल लीफ और इदायूर चिली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डिनेंस पास करा जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 में अमेंडमेंट किए गए हैं। देखिए, ये एक्ट काफ़ी पुराना है, आप देख सकते हैं 1987 का है। तो इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट करे गए हैं। दुख की बात यह है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है।
ओके, कुछ केसेस में हो सकता है कि पुलिस की गलती है, ये जो साधु वाली जो केस है उसमें ओके एक्सेप्टेड, बट इस समय कोरोना वॉरियर्स ही हमारे भगवान हैं और उन पर जो अटैक हो रहे हैं ये गलत हैं। और इसके लिए हमें एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 में अमेंडमेंट करना पड़ा, मजबूरी थी। तो जो अमेंडमेंट करा गया है, पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप हेल्थ वर्कर पे अटैक करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में थोड़ा सा ऐसे क्या करें, आई एम अ प्राउड इंडियन। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो विद इन 30 डेज कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। और क्या अमेंडमेंट करे गए हैं ये देख लेते हैं। ऐसा अपराध जो है वो संज्ञेय होगा, गैर जमानत होगा, इसमें जमानत नहीं मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन विद इन 30 डेज पूरी हो जानी चाहिए और कोर्ट का वर्डिक्ट, कोर्ट का फैसला भी 1 साल के अंदर आ जाना चाहिए। कोर्ट इस केस को डिले नहीं कर सकता। तारीख पे तारीख भी अगर होनी है तो साल भर के अंदर ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर छोटी चोटें लगी हैं, स्मॉल इंजरीज हैं, तो 3 महीने से लेके 5 साल तक की सजा और 50,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। अगर गंभीर चोट आई है, अगर ज्यादा चोट आई है, तो 6 महीने से 7 साल के बीच सजा और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर आप किसी भी हेल्थ केयर के व्हीकल्स या उनके क्लिनिक को डैमेज कर रहे हैं तो जो भी एट प्रेजेंट उसकी मार्केट वैल्यू होगी उससे 2 गुना फाइन लगेगा, 2 गुना मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत सराहनीय एक अटेम्प्ट है गवर्नमेंट का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी पहली अरब कंट्री है जिसने marijuana की खेती, marijuana कल्टीवेशन को लीगलाइज कर दिया? देखिए, marijuana के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। marijuana जो है ये ऐसा पौधा है जिससे अफीम बनाई जाती है, ठीक है। अफीम उत्पादन किया जाता है और अफीम उत्पादन के लिए इस पौधे के उपयोग को आंसर है लेबनान। ये जो अरब कंट्री है इसका आंसर है ऑप्शन सी, लेबनान। तो लेबनान के अलावा वर्ल्ड में 2 जगहें हैं जहां पर इस पौधे के उपयोग से अफीम बनाई जाती है, जिसे हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट। अच्छा, ये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट क्या है ये देख लेते हैं। गोल्डन क्रिसेंट, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, 3 कंट्रीज हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये जो है ये आधे चंद्रमा की तरह अर्धचंद्राकार एरिया में है। मतलब अगर हम इन्हें इन तीनों को जोड़ें तो आधा चंद्रमा बनता है जिसे हम कहते हैं क्रिसेंट। आई गेस, शायद हो सकता है मैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, बट आपको मेन याद रखना है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिला के बनाते हैं गोल्डन क्रिसेंट, और थाईलैंड, लाओस और बर्मा, बर्मा मीन्स म्यांमार, मिला के बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल। तो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल जो है यहाँ पर भी marijuana का कल्टीवेशन होकर अफीम बनाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अफीम उत्पादन में, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो है अफगानिस्तान। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चंस हमने अभी यहाँ पर डिस्कस करें। ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके में से आते हैं। गोल्डन क्रिसेंट ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गोल्डन ट्रायंगल थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, ठीक है। तो इसका आंसर था marijuana कल्टीवेशन को लीगलाइज करने वाला पहला अरब कंट्री, तो वो है लेबनान। अब आपको मुझे इन चारों ही कंट्री की कैपिटल और करेंसी बतानी है, ठीक है। अच्छा, कल पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे कह रही थी कि आपको हम जो है वो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर नोट डाउन करने के, नोट्स बनाने के और याद रखने के कुछ सिंपल से टिप्स देंगे, जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर आप भी जान पाएँ तो आपको आसानी रहेगी, स्मार्ट वर्क हो सकेगा। तो आज जो है वो हम
नेशनल और इंटरनेशनल डेज की बात करते हैं। पहला मंथ जनवरी 2020। देखिए, करना आपको ये है कि जब आप कॉपी में ये नोट डाउन करिएगा तो आप ऐसे ही एक टेबल बना लीजिएगा, एक तरफ डेट, फिर डे और फिर थीम। इससे होगा ये कि भगवान ना करे अगर आपको मान लीजिए फिर से जनवरी 2021 के डेज और थीम याद करनी पड़ गई, ठीक है, भगवान करे आपको नीड ना पड़े, बट हाँ पॉजिटिव देखा जाए तो हो सकता है कि आपका पीओ क्लियर हो गया हो, आईबीपीएस पीओ क्लियर हो गया हो और आपका एसबीआई पीओ का पेपर लगा हुआ हो, तो आपको वो याद करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये करना पड़ गया तो अगर आप ऐसे ही सिंपल नोट डाउन करते चलते हैं तो फिर जब थीम अपडेट होती है तो आपको थीम अपडेट करने के लिए फिर अलग नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक लॉजिक था कि अगर हम ऐसे टेबल बना के काम करें तो आसानी ये रहेगी कि इफ़ इन केस अगर मुझे टेबल अपडेट करनी हुई तो कॉपी में ये थीम के ऊपर एक प्लेन कागज लगा दिया जाएगा, प्लेन पेपर लगा दिया, और जो जिस डेट की थीम जो है वो अपडेट हुई होगी, चेंज हुई होगी, उस डेट की थीम हमने नई लिख दी। इफ़ इन केस होता है ये कि मान लीजिए कोई नई थीम ही नहीं थी तो वो ब्लैंक रह जाएगा। तो आपका जो है ये मतलब ये एक पर्टिकुलर आप इसे अलग तरीके से लिखिए। इसे जो है वो करंट अफेयर की कॉपी में इकट्ठा मत लिखिएगा कि कोई अलग नोट्स की कॉपी देख लीजिए जो आप हटाएं नहीं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जनवरी की। तो 1 जनवरी को वर्ल्ड फैमिली डे मनाया जाता है। 2020 की थीम थी वन डे ऑफ पीस। तो याद रखिएगा 1 जनवरी सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी फैमिली, और उसके लिए उस घर की शांति के लिए एक दिन, वन डे ऑफ पीस। ठीक है, 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल वो लिपि है जो अंधे लोग जो हैं, जो दिव्यांगजन जो आईसाइट जिनकी नहीं है, वो जो लिपि यूज करते हैं उसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ठीक है, 9 को होता है भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी वो डे है, वो दिन है जब भारत में गांधी जी वापस आए थे, तो हम उसे जो है वो भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाते हैं। 10 को होता है वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, तो इसकी थीम थी चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग। हम याद कैसे रखेंगे कि 9 को जब गांधी जी इंडिया वापस आए तो 10 को इंडिया में हिंदी डे मनाया जाने लगा। इससे हुआ ये कि 12 को युद्ध जो था वो जाग गया, इंडिया का युद्ध जाग गया। और इंडिया का युद्ध कब जागा, 12 को होता है नेशनल युद्ध डे। ये हम स्वामी विवेकानंद जी की बर्थडे पे मनाते हैं। इसके बाद 14 को होता है आर्म फोर्स वेटरन डे। अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आर्म फोर्सेस वेटरन डे 14 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं इसकी डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट 15 जनवरी को होता है आर्मी डे। ठीक है, तो 14 को होता है आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे और 15 को होता है इंडियन आर्मी डे। 19 को होता है नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, पोलियो रविवार। 24 को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसकी थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। देखिए, याद करने की छोटी सी ट्रिक, 24 को इंडिया में लड़की पैदा हुई, 25 को उसने वोट दिया, तो इंडिया 26 को रिपब्लिक हो गया। अब यहाँ पे आपको जनवरी नहीं याद करना पड़ेगा क्योंकि आप रिपब्लिक होने की बात कर रहे हैं, आप गणतंत्र होने की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है हम जनवरी की बात कर रहे हैं। तो 24 को इंडिया में लड़की पैदा हुई, 25 को उसने वोट दिया, तो इंडिया 26 को रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया। पर दुख की बात यह थी कि लास्ट संडे को उसे लेप्रेसी हो गया, कोढ़ हो गया, और बेचारी 30 को शहीद हो गई। ठीक है, 24 को इंडिया में लड़की पैदा हुई, 25 को उसने वोट दिया, तो 26 को इंडिया रिपब्लिक हो गया, गणतंत्र हो गया। लेकिन बेचारी को लास्ट संडे को कोढ़ हो गया था और वो 30 को शहीद हो गई। ठीक है, चलिए तो आप देख लेते हैं। 24 को होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसकी थीम थी एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। 25 को होता है नेशनल वोटर्स डे। इसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 26 को था रिपब्लिक डे, सब होता ही है, मतलब ये तो फिक्स्ड है। अच्छा, लेप्रेसी डे जो है, कोढ़ जो है, वो लास्ट संडे को होता है जनवरी के। तो लास्ट संडे जब भी पड़ेगा हमारा लेप्रेसी डे तब मनाया जाएगा वर्ल्ड में,
और लेप्रेसी का जो थीम थी वो थी लेप्रेसी इजंट व्हाट यू थिंक। ये कोर दिवस की थीम थी, लेप्रेसी इजंट व्हाट यू थिंक। 30 को होता है नेशनल मार्टियर्स डे, सर्वोदय दिवस या शहीद दिवस। और 30 जनवरी को आपको पता है गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो हम उस दिन को श्रद्धांजलि देने के लिए नेशनल मार्टियर्स डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फेब के जो नेशनल इंटरनेशनल डेज हैं विद थीम डिस्कस करेंगे। अब आज का दिन एंड करने से पहले क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान हाई कोर्ट किस जिले में है? मतलब राजस्थान के किस जिले में है राजस्थान हाई कोर्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरोलिना मारिन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चापचरकुट ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है, वसंत त्योहार है, किस जनजाति का? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज़्कर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मार्स 2020 का जो रोवर है उसका ऑफिशियल नेम क्या है? अच्छा, नासा से एक बात याद आई, नासा ने आज ही एक डेटा जारी करा कि 20 साल में भारत में सबसे कम वायु प्रदूषण पाया गया है। मतलब आई गेस अगर आप होम क्वारंटाइन में अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, आप थोड़ा सा मॉर्निंग में वॉक कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि एयर बहुत सॉफ्ट, मतलब बहुत आपको कुछ खास प्रेशर नहीं लग रहा है आपके फेफड़ों में सांस लेने में। तो ये जो है ये भी लॉकडाउन का एक पॉजिटिव चीज़ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी प्लेयर ऑफ ईयर वुमेन कैटेगरी में किसे मिला? वुमेन पे ही एक और क्वेश्चन, पहली वुमेन जो डीआईजी प्रमोट करी गई हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेट इंडिया का जो ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट मेजर करेगा, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी, इसके बारे में आई गेस आपको पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मेरी नेशनल इनकम की क्लास जब होगी तो आपको उस बारे में डिटेल पता चल जाएगी। और अभी ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट क्या है ये जब नेक्स्ट आपको इस सेशन में आपको लूँगी, इसका आंसर देते हैं तब फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसे मिला 2017 to 2019 के लिए? अच्छा, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन थे? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। वर्ल्ड में कौन थे? तो वर्ल्ड में थे नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनके नाम पर ही बोरलॉग अवार्ड मिलता है फॉर एग्रीकल्चर। ग्रीन रेवोल्यूशन नाम किसने दिया? तो वो थे विलियम गॉड। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें ये बताना है कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड 7th किसको मिला। अच्छा, स्वामीनाथन अवार्ड से एक फैक्ट और लिख लीजिए, सौम्या स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन की बेटी हैं। एट प्रेजेंट वो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की 2nd हाईएस्ट पोस्ट पर हैं। तो आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ये भी बताना है कि सौम्या स्वामीनाथन किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की किस पोस्ट पर है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लग रहा हो कि आप तक कंटेंट अच्छा पहुंच रहा है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दक्ष बाय अजय सर, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहेंगी। This is all for today. Thank you so much.